आदाब, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर में। पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर के साथ उमर अली। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू की अमिट भूमिका पर लखनऊ में विचार गोष्ठी। उर्दू भाषा और साहित्य का स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में उर्दू भाषा और साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका। दरअसल आपको बताते चले, लखनऊ 21 गैलोरियस फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित नेहरू युवा केंद्र चौक में उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के सहयोग से स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू भाषा और साहित्य की भूमिका के विषय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अहमद इब्राहिम अलवी ने की और अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उर्दू भाषा और साहित्य ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई लेखकों और कवियों ने बलिदान दिए हैं और अंग्रेजों ने लंबे समय तक कई लोगों को जेलों में बंद रखा। लगभग 1000 लोगों को जेलों में डाला गया। उर्दू भाषा के बलिदान अविस्मरणीय है। जबकि विशेष अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अब्बास रज़ा नीर और जिला अध्यक्ष ऑडियो सहायक आयुक्त वीडी चौधरी और प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार आबिद अल्लाह नासिर ने भाग लिया। प्रोफेसर अब्बास रज़ा नीर ने कहा कि उर्दू की भाषा में अपना एक इतिहास है कि इस भाषा के नारों से दिलों ने उत्साह और जोश पैदा किया और उर्दू ने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र पत्रकार आबिद अल्लाह नासिर ने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में उर्दू पत्रकारिता की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इसने समाज में एक माहौल बनाया। व्यवस्था के कर्तव्यों का निर्वहन मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कैंपस के डॉक्टर मसीह अल दीन खान ने किया। डॉक्टर मसीह अल दीन खान ने एक सफल सेमिनार के लिए नज़र साहब चिश्ती का परिचय कराया। कार्यक्रम के संयोजक नज़र अहमद साहब चिश्ती और मोहम्मद काशिफ ने मेहमानों का स्वागत किया और अपनी सेवा में विश्वास रखने वालों को बधाई दी। सेमिनार में अन्य मेहमानों में प्रोफेसर रेशमा खान परवीन, डॉक्टर एहतशाम अहमद खान, परवेज मलिक ज़दाहू, डॉक्टर नज़रत फ़ातिमा ने हिस्सा लिया और वक्ताओं ने कहा कि 1857 के बाद सेना ने तरक्की करना शुरू किया और उस समय लेखकों और कवियों के कामों पर पाबंदियां लगाई गई। जब अंग्रेज़ों का जुल्म ख़त्म हुआ तो प्रेमचंद जैसे लेखकों ने पाबंदी के बावजूद अपनी कलम नहीं रोकी और इस मौके पर जोश चकबस्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी वगैरह जैसे नाम काबिल ज़िक्र है। कार्यक्रम की शुरुआत कलाम पाक की तिलावत से हुई। यूनिवर्सिटी कॉलेज के विद्वानों और शहर के जाने माने लेखकों ने सेमिनार में अपना लेख और विचार व्यक्त पेश किए, जिसमें उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के सुपरहिट अहमद अशरफ फिरदौसी, पत्रकार गफरान नसीम, मोहम्मद इरशाद खान, दिया अल्लाह सिद्दीकी वगैरह शामिल थे। सेमिनार में ख़ास तौर पर अकील फ़ारूकी, मसीहुद्दीन खान, नीर उमर, नदीम अहमद, सहर टीवी के सरवर हसीन, अथर कासमी, हारिस इब्राहिमी अलवी, सैफ़ी वगैरह मौजूद रहे। लेखकों ने कई जानकारी भरे लेख पेश किए और कहा कि उर्दू के बिना आज़ादी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। न्यूज़ रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़ सहारनपुर। जिसने इस्लामी सियासत में एक तरक्की पसंदाना और आफाकी अंदाज अपनाया और उसकी तरवीज में गैर मामूली किरदार अदा किया। उस वक्त किसी भी रसाले का हुकूमत पर तनकीद करना आसान न था। ये तो खुशकिस्मती थी कि बंगाल की हुकूमत में ऐसे कारकुनों की कमी थी जो अल-हिलाल की फारसी और अरबी आमेज उर्दू समझ पाते। फिर भी लखनऊ के अंग्रेजी अखबार पायनियर ने हुकूमत को आगाह किया कि ये पर्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किस कदर जहर से भरा हुआ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस बात के लिए मौलाना पहले से तैयार थे कि जिस तरह का मवाद वो छाप रहे थे उसके पेश नज़र जालिम और जाबिर हुकूमत उनसे एक दिन जमानत तलब करेगी। चुनांचे हुकूमत ने उनसे पहली मरतबा 2000 रुपए की जमानत तलब की।
उसके बाद फिर हुकूमत ने 10,000 रुपए की एक और जमानत तलब की। मजबूरन मौलाना आजाद को अलहिलाल बंद करना पड़ा। हम जरूर लिखेंगे। अच्छा उसका क्या हुआ कि उनके मसाइल को वो लिखना शुरू किया तो उनका महबूब अखबार हो गया, सर्कुलेशन उसका हिंदुस्तान सबसे बड़ा हो गया। हमारा अखबार 10 अखबार लखनऊ छप रहे, 5 दिल्ली चले गए, 9 जगह से हमारा अखबार निकल रहा था ऊपर छपा हुआ, और कहीं एक अखबार जाता है, कहीं जाता है, कहीं चल जाता है। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं आप इसको क्यों नहीं महसूस करते? मैं आपको सामने से कह रहा हूं, मुझे हक है कहने का, मैं अखबार का एडिटर हूँ, अखबार जानता हूँ। तो इससे हमारी कमजोरी यही है। हमने बहुत लोगों रात को मैं एडिटोरियल लिखा जाता है, अंग्रेजी के अखबार वाले एडिटोरियल है, तुम्हारे अखबार लिखकर चले जाते कर, वही तो खाने पाते हैं, बड़ा होता है। मैं रात को 12 बजे एडिटोरियल लिखता था, इसलिए कि हमारे 2 कॉलम जो अखबार के एडिटोरियल है कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, उर्दू पे जोर नहीं देते हैं। तो ये कमियां कुछ हम लोगों की भी है। बाकी सब लोगों ने इतना अच्छा बोल दिया है कि हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।